भारत का पूर्वोत्तर राज्य जिसे हम कई नामों से जानते हैं। बीजेपी इन राज्यों को अष्टलक्ष्मी कहती है और इसे सेवन सिस्टर भी कहा जाता है, यानी सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये जो राज्य हैं ये पूर्वोत्तर राज्य कहलाते हैं। क्या आपको पता है कि पूर्वोत्तर राज्यों की आबादी भारत की आबादी की कितनी फीसद है? भारत की जो भी पॉपुलेशन है उसकी 4% आबादी इस पूर्वोत्तर राज्य में रहती है। और जो भूगोल है भारत का, अगर हम ज़मीन की बात करें तो भारत की जो ज़मीन है उसकी 8% ज़मीन पूर्वोत्तर राज्यों के पास है। लेकिन आज मैं पूर्वोत्तर राज्य की बात कर क्यों रहा हूँ? दोस्तों, आपको पता है कि नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है नागालैंड में। नागालैंड में बहुत बड़ी हार हुई है बीजेपी की। साथ ही साथ 5 राज्यों के जो विधानसभा के उपचुनाव थे उसमें भी करारी हार मिली है बीजेपी को, यानी बीजेपी को यहां पर जोर का झटका लगा है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे त्रिपुरा मेघालय की। कहा जा रहा है कि त्रिपुरा मेघालय में तो बीजेपी जीती है, लेकिन नागालैंड में उसकी करारी हार हुई है। हार के कारणों को जानेंगे, लेकिन बात सबसे पहले करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी की पार्टी ने त्रिपुरा मेघालय में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी मिटती हुई दिख रही है। सोचिए, ये कांग्रेस पार्टी है, खुद को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, लेकिन जो आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं वो इसके लिए दुखदाई साबित हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस साल, और मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। नागालैंड में बीजेपी को करारी हार मिली है। तो ज़रूरी यह है कि आखिर इसके कारणों को जानने से पहले एक अच्छी सुखद खबर है वो जानिए। नागालैंड की पहली महिला विधायक क्या आपको पता है कौन है? इतिहास रच दिया है। इनका नाम है हेखानी जाखलू। इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इनकी फोटो, ये हैं हेखानी जाखलू। कहा जाता है नागालैंड की पहली महिला विधायक हैं। सोचिए दोस्तों, कब से ये राज्य वजूद में आए हैं, सालों हो गए, लेकिन अब लगता है कि जो महिलाएं हैं पूर्वोत्तर भारत की, वो जागरूक हो रही हैं। उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो प्रतिनिधित्व है सियासत में, राजनीति में, वो बढ़ रहा है। तो ये सुखद तस्वीर भी सामने आई है। तो दोस्तों, नागालैंड में आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी हार गई? कहा जा रहा था कि बीजेपी पूर्वोत्तर में बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन नागालैंड में कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है, करारी हार का सामना करना पड़ा है। क्योंकि 3 रीज़न इसके पीछे बताए जा रहे हैं, 3 कारण हैं इसके पीछे दोस्तों, वो जानिए। पहला कारण यह है कि जो एनपीपी है, जो पार्टी वहां पे एनपीपी है, कहा जा रहा है कि एनपीपी से अलग होना बीजेपी के लिए बड़ी फजीहत हो गया। यानी ये दोनों साथ में थे तो ठीक था, लेकिन बीजेपी को घमंड आ गया शायद, इसीलिए बीजेपी ने एनपीपी से नाता तोड़कर एकला चलो का नारा दिया, और यही सबसे बड़ी गलती बीजेपी की हो गई यहां पर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप ये समझिए कि नागालैंड में ऐसा क्या है। नागालैंड में बताया जाता है कि 70% आबादी ईसाइयों की है। हार की दूसरी वजह आपको बता रहा हूं, 70% आबादी ईसाइयों की है, और आपको पता है कि ईसाई जो हैं बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अभी हाल ही में, बहुत ज़्यादा इनकी बात नहीं है, संसद का घेराव ये लोग करने पहुंचे थे। कहा जा रहा था कि इनके चर्च तोड़े जा रहे हैं और लगातार चर्चों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पादरियों को निशाना बनाया जा रहा है। ये ईसाइयों के अपने बयान हैं। तो तीसरा जो कारण है वो बताया जा रहा है नागालैंड में हार की वजह का, कि बीजेपी के पास नागालैंड में कोई चेहरा नजर नहीं है आ रहा था, कोई चेहरा नहीं था। तो 3 कारण हुए साफ साफ यहां पर। पहला कि एनपीपी से अलग हो जाना, दूसरा 70% आबादी ईसाइयों की होना, और तीसरा बड़ा कारण कि बीजेपी के पास यहां पर कोई चेहरा नहीं था। तो दोस्तों, कुल मिलाकर
पूर्वोत्तर राज्य में बड़ा झटका लगा है बीजेपी को और 2023 में आपको पता है 9 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक के साथ साथ नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय शामिल हैं। तो 9 राज्यों में ये चुनाव हो रहे हैं। लेकिन एक और बड़ा झटका महाराष्ट्र में 28 साल के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा है महाराष्ट्र में। दोस्तों ये जानिए, विधानसभा चुनाव के नतीजे तो आए, साथ ही साथ 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, लेकिन यहां पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का एक जिला है पुणे। पुणे में एक विधानसभा सीट है कसबा। इसी पर पिछले 28 सालों से बीजेपी का राज था, दबदबा था, एक छत्र राज था, लेकिन किला यहां पर बीजेपी का ढह गया। रविंद्र धंगेकर हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी थे रविंद्र धंगेकर, और बीजेपी से हेमंत रसाने। तो धंगेकर साहब ने रसाने को पटखनी दे दी है। 28 साल के बाद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों आपने जाना होगा, आपको पता होगा कि शिवसेना में बहुत ज़्यादा खटपट हुई। शिवसेना का जो पार्टी है, चिन्ह है, जो निशान है, वो दे दिया गया है। शिंदे साहब को पता नहीं क्या बात रास आई चुनाव आयोग को, इसीलिए चुनाव आयोग पर भी उद्धव ठाकरे आग बबूला हैं और कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी का एजेंट है। दोस्तों सोचिए, महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ी पार्टी है और शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे ने बनाया। अब उसका दावेदार जो है वो कौन रहेगा? जाहिर सी बात है उनकी पीढ़ियां रहेंगी, उनका बेटा रहेगा। लेकिन सोचिए, चुनाव आयोग ने पता नहीं क्या सोचा, उनका चुनाव चिन्ह और पार्टी का जो निशान था वो सब कुछ सौंप दिया शिंदे को। सोचिए, इस पर हंसी आती होगी आपको भी कि ये कैसा न्याय है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा झटका, और इन खबरों को सबसे पहले पहुंचाना हमारा दायित्व था। तो हमने बताया आपको कि किस तरीके से चुनाव हो रहे हैं और 3 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। नागालैंड में बीजेपी को झटका लग चुका है, लेकिन कांग्रेस को भी मंथन करने की जरूरत होगी, आत्ममंथन करने की जरूरत होगी। भाई कांग्रेस जो कह रही कि 2024 में राहुल गांधी पीएम बनेंगे, किस हिसाब से बनेंगे पीएम? आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, आपके पास चेहरा नहीं है, आप कहीं समझौता नहीं कर रहे हैं, आप अलायंस नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस को दोस्तों अब समझना होगा, नहीं तो वही होगा जो मोदी जी कहते हैं। मोदी जी क्या कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा। तो क्या मोदी जी सही कह रहे हैं? हाल ही में अमित शाह का एक बयान आया था और कहा था उन्होंने कि 2024 में कांग्रेस को ऐसा कर देंगे कि कांग्रेस दूरबीन से भी नहीं दिखेगी। तो दोस्तों कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस किस मुंह से जाएगी 2024 के चुनाव में? क्योंकि ये सत्ता का सेमीफाइनल चल रहा है और अगर ऐसे ही कांग्रेस का प्रदर्शन रहा तो कांग्रेस एक दिन वाकई दूरबीन से दिखेगी। तारीफ वहां होगी जहां आप करने लायक होंगे। मैं कोई कांग्रेस का तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूं। आप पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी है, भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 में आपका गठन हुआ था, लेकिन आज आप कहीं नहीं नजर आ रहे हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन दोस्तों ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने किया। शानदार प्रदर्शन कहा जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो 7 सिस्टर है और सिक्किम से लेकर जो सिक्किम है, अरुणाचल, असम और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो इलाका है वो एक चिकन नेक से जुड़ा हुआ है और चिकन नेक जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसी से ये पूरा भूभाग जुड़ा हुआ है। और वो जो भूभाग जुड़ा है कहीं ना कहीं उसका एक असर यहां दिख रहा है साफ तौर पर। तो सोचिए आप, जो कांग्रेस नहीं कर पाई ममता बनर्जी ने कर दिखाया, जो सोनिया नहीं कर पाई ममता बनर्जी ने कर दिखाया। क्या हो रहा है? क्या राहुल गांधी ऐसे पीएम बनेंगे? अभी तो कर्नाटक की बारी है, तमिलनाडु की बारी है, राजस्थान की बारी है, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। क्या राजस्थान में अपना किला बचा पाएगी? क्या मध्य प्रदेश में वापसी हो पाएगी? क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कुछ कर पाएगी? कर्नाटक में क्या होगा?
तेलंगाना में क्या होगा? ये ज़रूरी अहम सवाल हैं। कांग्रेस को अब सोचना पड़ेगा। घर में बैठकर आंदोलन करने से कुछ नहीं होगा। 50 रुपये महंगा हुआ सिलेंडर, कांग्रेस के नेता घर से बाहर नहीं निकले, ट्विटर पर सक्रियता दिखा रहे हैं दोस्तों। तो ये जो कांग्रेस है विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन सही तरीके से निभा नहीं पा रही है, ये कड़वा सच है। बीजेपी तो 2 राज्यों में जीत गई है, त्रिपुरा मेघालय में, नागालैंड में हारी है। बीजेपी को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि भाई 28 साल आप वहां पर थे, कस्बा जो विधानसभा है, क्या ऐसा हुआ कि आपको वहां हार का सामना करना पड़ा? तो दोस्तों ये है आज की चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। चुनाव में नतीजों में आज क्या कुछ हुआ, क्या गहमा गहमी थी, हमने एक मोटा मोटा जो विश्लेषण था वो करने की कोशिश की है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।